तुम बाप बनने वाले हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही। अगर दुल्हन माँ बनने वाली है तो उसके बच्चे के बाप तुम ही हो सकते हो ना। उसकी दूसरी शादी तो अभी अभी हुई है। दिनेश उसके बच्चे के बाप नहीं हो सकता। ये खबर तुम्हें किसने दी? जब खबर मिलनी हो ना तो उसका कोई ना कोई जरिया तो निकल ही आता है। मैं डॉक्टर मर्चेंट को मिलने गई थी, वहां प्रीति भी आई थी। और हाँ, इत्तेफाक की बात तो देखो, तुम्हारी पहली बीवी विशाखा भी उसके साथ थी। बहुत ही अजीब और गरीब दोस्ती है दोनों की। सौतने बन गई सहेली। तुम जानते हो ये कैसे हुआ? तुम प्रीति के बारे में मुझे कुछ बता रही थी, वो बताओ। अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए बड़े उतावले हो रहे थे, लेकिन जब मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें पता लग जाएगा और तुम्हें इतना बड़ा सदमा लगेगा। दुल्हन खुद अपने बच्चे से छुटकारा पाना चाहती है। जाहिर सी बात है, जब वो मुझसे इतनी नफरत करती है, मेरे बच्चे से प्यार कैसे करेगी? अरे वो तुमसे नफरत करती है, तुम तो नहीं करते। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए? क्या तुम्हें गवारा है कि कोई तुम्हारे बच्चे को मार डाले? कौन रोकेगा उसे? तुम नहीं रोक सकते तो मैं रोकूंगी। कैसे? ईश्वर मेरे मदद। इसीलिए तो उसने हमें ये खबर दी, वरना हमें पता कैसे चलता। विजय, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी। बेटी, कहाँ चली गई थी? दिनेश ने 2-3 बार तेरे बारे में पूछा। वो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास? क्यों? दिनेश के बारे में पूछ। तो क्या कहा उन्होंने? कि दिनेश कमजोर है, ताकत की गोलियां लिख कर दी। दवाइयां ले आई? वो मैं बाद में लेकर आऊंगी। तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? डॉक्टर ने और कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं दिनेश के पास जाती हूँ, वो अकेला है। आइए राधेश्याम जी, आइए बैठिए। सर, आप मुझे इतनी इज्जत मत दीजिए। मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं तो आपसे क्षमा मांगकर विदा लेने आया हूं। विदा लेने आए हो? क्या मतलब? अब मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकता और ना ही आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता हूं। क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? बाबूजी ने गारंटी पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर दिया था। बाद में राजी हुए, लेकिन जबरदस्ती। मुझे इस तरह की गारंटी नहीं चाहिए। उसके बिना आप मेरे साथ बिजनेस करेंगे नहीं, तो अलविदा। मैं चलता हूं। रुको राधेश्याम, रुक गया। बैठ जाओ। बैठ गया, अब बोलिए। ये लो, ये तुम्हारा चेक। अब मैं इस चेक का क्या करूंगा?
वही जो पहले करने वाले थे, यानी कि बिजनेस। लेकिन आपने तो कहा था ना कि गारंटी के बिना। मैंने जो कुछ भी कहा था उसे भूल जाओ। दरअसल तुम्हारे बाबूजी मेरे पास आए थे, काफी नाराज थे मुझसे, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानता और ना ही इस तरह की बातों को याद रखता हूं। जो वादा मैंने तुमसे किया था वो अपनी जगह अटल है। तुम काम शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आप मेरे साथ हैं तो यूं समझिए काम शुरू हो गया। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मैं इस भरोसे का मान रखूंगा। अब मुझ में एक नया जोश पैदा हो गया है। अपने इस जोश को इसी तरह बनाए रखो। I will, Mr. Mittal. Thank you very much. Goodbye. Good luck. Goodbye. Goodbye. जब कल तुम घर से बाहर चली गई थी, बहुत अकेला महसूस कर रहा था। जानती हूँ, मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम मेरे लिए कई बार पूछ रहे थे। अब नहीं जाऊंगी दिनेश। नहीं प्रीति, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। एक सा घर में रहकर तुम्हारा मन भी उकताने लगा होगा। मुझे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा पता नहीं। तुम बाहर आया जाया करो, तुम्हारा जी बहल जाएगा। दिनेश, जहां तुम हो मैं बस वहीं खुश रहती हूँ और कहीं नहीं। चाय ले आओ, साथ बैठकर पियेंगे, ठीक है? हेलो डॉक्टर मर्चेंट, मैं प्रीति बोल रही हूँ, चौधरी जी की बेटी। मुझे कल का अपॉइंटमेंट चाहिए था। जी ठीक है, मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। प्रीति, डॉक्टर को फोन क्यों कर रही थी? वो मम्मी, मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा डॉक्टर से मिलूं। तुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं? तू मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम परेशान हो जाती मम्मी। कल मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, तुम दिनेश के पास रहो, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई है। मेरा मशवरा है कि तुम ऑपरेशन मत करवाओ, इससे तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। जो चाहे हो जाए, लेकिन मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी तबाह नहीं करना चाहती। मैं दिनेश को दुख नहीं पहुंचा सकती। मेरी बात मानो प्रीति। मैंने आपसे कह दिया ना, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अगर आप ऑपरेशन करने से इनकार करती हैं तो मुझे किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अपनी सहेली को समझो, ये बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। मैं समझाऊंगी इसे। चलो प्रीति। हेलो। हेलो सुमित्रा देवी, डॉक्टर मर्चेंट हियर। यस डॉक्टर। आपके कहने के मुताबिक मैंने प्रीति को बहुत समझाया कि वो अपनी जान खतरे में नहीं डाले,
लेकिन वो नहीं मान रही है। डॉक्टर कहीं उसे आप पे शक तो नहीं? मुझे नहीं लगता, लेकिन वो बहुत जिद्दी है। वो किसी भी हालत में इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती। जैसा बाप वैसी बेटी, पूरा खानदान ही अड़ेर और जिद्दी है। एनीवेज डॉक्टर, आपने मेरी मदद करने की कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति के बारे में बात कर रही थी। अरे मैंने अड़ेर और जिद्दी कहा और तुम्हें पता चल गया कि मैं प्रीति के बारे में बात कर रही थी। दरअसल मैं डॉक्टर से बात कर रही थी, उससे गुजारिश कर रही थी कि वो प्रीति से बात करे, उससे कहे कि अगर वो ये अबॉर्शन करती है तो उसकी जान पे खतरा हो सकता है। लेकिन प्रीति नहीं मानी। लेकिन हमने कैसे झूठ बोलने के लिए कैसे मना? रिश्वत दी थी क्या उसे? विजय, इस दुनिया में हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। दिल और दिमाग से काम करने की जरूरत पड़ती है। मैंने तो सिर्फ उसे एक फर्जी कहानी सुना दी कि तुम्हें अपने होने वाले बच्चे से कितना लगाव है और अपनी बीवी से अलग होकर भी तुम अब तक उसे कितना प्यार करते हो। हाँ, झूठ में थोड़ा सा सच मिला दिया था, लेकिन वो अपना असर कर गया। लेकिन अफसोस डॉक्टर तुम्हारा। अब मैं कोशिश करके देखूं। कैसे? जब कोशिश कामयाब हो जाएगी तब बता। नमस्ते जी, वो प्रीति के बारे में एक जरूरी बात करनी थी आपसे। प्रीति के बारे में तुम्हें क्या कहना है? देखिए, आप प्रीति को बुला दीजिए। मुझे जो भी कुछ कहना है उसी के सामने कहूंगा। जो कहना है मुझसे कहो। मैंने आपसे कहा ना, आप प्रीति को बुला दीजिए, मैं उसी के सामने कहूंगा। प्रीति, प्रीति, विजय तेरे बारे में कुछ कहना चाहता है और तेरे सामने कहना चाहता है। अब बोलो। मुझे पता चला है कि प्रीति डॉक्टर के पास गई थी और मैं इससे यह पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर के मना करने के बावजूद ये अपनी जान की दुश्मन क्यों बनी हुई है? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आपको इसमें कुछ नहीं बताया? ये भी नहीं बताया कि ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली है और इसी वजह से ये इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती है। मां बनने वाली है? ताज्जुब है, आप प्रीति की मां हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं पता? मैंने तो इसे ये भी कहा है कि अगर इसने ऑपरेशन कराया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। फिर भी ये अपनी जिद पर अड़ी हुई है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है सिर्फ आप ही इसे रोक सकते हैं। आपकी बात ये जरूर मानेगी। विजय क्या कह रहा है? ये जो कह रहा है क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। ये बच्चा इनका है और मैं इसे खत्म कर देना चाहती हूँ। इनकी एक भी निशानी मुझे नहीं चाहिए। जब से मुझे पता चला है कि मैं मां बनने वाली हूं, मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। प्रीति जो चाह रही है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर इसकी जान को खतरा नहीं भी होता तब भी मैं इसे ये ऑपरेशन कराने नहीं देता। तो बच्चा मेरा है और प्रीति उसकी जान नहीं ले सकती।
प्रीति, तो ये बात थी जो तुम मुझसे छिपा रही थी। लेकिन तुम डॉक्टर के पास अकेले क्यों गई? विशाखा थी मेरे साथ। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले कैसे किया? विशाखा तुम्हारी राजदार बन सकती थी, लेकिन माँ को नहीं बताया। मुझे तुम्हें बताने में संकोच हो रहा था। तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कर रही हूँ? मैं मर जाऊंगी लेकिन विजय के बच्चे को कभी जन्म नहीं दूंगी। प्रीति, मैं समझती हूँ बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी तरफ देखो बेटा, ऐसी गलत बातें मुंह से नहीं निकालते। ईश्वर न करे कहीं तुम्हें कुछ हो जाए। देखो बेटा, ये बच्चा सिर्फ विजय का नहीं, तुम्हारा भी तो है ना? हाँ? लेकिन क्या दिनेश इसे कबूल करेगा? उम्मी मैं क्या करूं? ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। प्रीति के घर वालों को पता ही नहीं था कि वो डॉक्टर के पास गई थी। जब मैंने उन्हें बताया तब उन्हें पता चला। अरे फिर तो बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी बात किससे हुई? उसकी मम्मी से। उन्होंने उसी वक्त प्रीति को वहां पर बुलाया और मेरे सामने उससे पूछा। फिर मैंने भी प्रीति से कह दिया कि ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है, और मैं तुम्हें उसकी जान लेने नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे क्या होगा। ये बात दिनेश के कानों तक पहुंचेगी। एक ही घर में रहते बात छुपी तो नहीं रहेगी। दिनेश इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और प्रीति ना ही बच्चे से छुटकारा पा सकेगी और ना ही दिनेश के साथ रह सकेगी। फिर जानते हो क्या होगा? भविष्यवाणी तुम ही कर रही हो, तुम ही बताओ। दिनेश उससे अलग हो जाएगा और प्रीति फिर अकेली हो जाएगी। अरे जहां से चली थी वहीं वापस लौट के आएगी तुम्हारे पास। बहुत मुश्किल है सुमित्रा देवी, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं। विजय, अगर तुम्हें कोई उम्मीद नहीं थी तो वहां गए क्यों थे? अब भी उसके बारे में सोच के तुम उदास क्यों हो जाते हो? मेरी कई कही हुई बातें सच है, और प्रीति, ये भी सच निकली है।